तो एक्सेप्शन 2 क्या बोलता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। इसमें भी आपको गुड फेथ, आपने भी इसमें डिफेम वर्ड यूज़ किया है, गुड फेथ था, बट इसमें क्या है, किसी पब्लिक सर्वेंट है वो डिस्चार्ज कर रहा है अपना फंक्शन, और उसके रिस्पेक्ट ऑफ उसके कैरेक्टर पे आपने कोई पब्लिक फंक्शन पर कोई कमेंट किया है, तो वो भी अपीयर यहाँ पे डिफॉर्मेशन फॉर्म में होगा, बट आप उस पर मतलब वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो ऐसा लगेगा स्टेटमेंट हाँ ये डिफेम कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। वॉट एवर द रिस्पेक्ट द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन और रिस्पेक्टिंग टू हिज कैरेक्टर सो फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर टू बी दैट कंडक्ट, ठीक है। आपने किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ बोल दिया कोई वर्ड, तो वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसके खिलाफ तो है, वो उसको लाक्शन, उसके ऊपर लाक्शन तो लग रहे हैं, बट दैट विल नॉट कॉल्ड अ डिफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें ये एक्सेप्शन पाए गए हमारे। थर्ड अगर एक्सेप्शन देखिए, ये बोल रहा है टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, कोई आपने ऐसे क्वेश्चन रेज किए हैं जो कहीं ना कहीं वो डिफेम वर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो आप उसको भी किसी पर्टिकुलर पर्सन पब्लिक ऐसा आपने क्वेश्चन पुट अप किया है जो कहीं ना कहीं डिफेमेटिंग वर्ड है, बट इन पब्लिक वेलफेयर आपने उसको यूज़ किया है, तो वो आपका इन गुड फेथ यूज़ किया है, तो वो भी आपका एक्सेप्शन 3 में कवर हो जाएगा। इसलिए आप अगर कुछ स्टेटमेंट पढ़ोगे जो नीचे दिया हुआ है कि क्या जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो इलस्ट्रेशन को कवर कर लेता है। एक्सेप्शन अगर हम 4 पढ़ें, क्योंकि ये मैं इतना डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ईजी हैं, जहाँ पे थोड़ा डाउट होता है मैं अपने आप एक्सप्लेन कर दूँगी डिटेल में। एक्सेप्शन 4 की अगर हम बात करें, आपको बस इसकी कुछ नहीं एक्सप्लेन करना, सिर्फ 4 पॉइंट्स को पॉइंट वाइज लिखना है, उन्हीं को ही एक्सप्लेन कर देना अपनी लैंग्वेज में, अपना इलस्ट्रेशन आप बना सकते हो। एक्सप्लेनेशन 4 बोलते हैं, इट इज़ नॉट अ डिफेम टू पब्लिश सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग। अगर आप कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग हुई है उस बात को लेके आप एक स्टेटमेंट देते हो, उसको आप चर्चा में लाते हो, तो वो भी एक डिफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा अगर आप गुड फेथ में कर रहे हो। एक्सेप्शन 5 बोलते हैं, कोई सिविल और क्रिमिनल मेरिट के बेस पे कोई डिसीजन आया है, कोई चोर बन गया है, तो उसको चोरी बोलोगे आप, उसको हमेशा चोरी बोलोगे कि हाँ ये चोर है, इसने मर्डर किया है, तो एक्सेप्शन 5 उसमें बात करता है ये, तो वो डिफेम में नहीं आएगा। अगर कोई मर्डर है तो मर्डर किया है उसको मर्डर बुलाएंगे, अक्यूज है उसको अक्यूज वी विल कॉल। नेक्स्ट एक्सेप्शन 6 किसके बारे में बात करता है, एक्सेप्शन बात करता है अगर पब्लिक ओपिनियन, आपने इसमें एक वर्ड है, आपने अपने जैसे मैं सिंगिंग कर रही हूँ और मैं पब्लिक में बोल रही हूँ, आप बताइए मुझे, मैं सिंगिंग करी और सिंगिंग करने के बाद मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन दीजिए अपनी आप, तो बाहर के जो लोग जो ओपिनियन देंगे कि बैड या गुड, तो गुड तो ठीक है, बैड अगर देते मेरे बारे में तो मैं उसको डिफेम नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने ऐसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट किया है जिससे कि मुझे पब्लिक ओपिनियन मिले। पब्लिक ओपिनियन में भी गुड और बैड किसी फॉर्म में हो सकता है, इसमें ये एक्सेप्शन 6 में ये बताया गया है। इसकी आप इलस्ट्रेशन पढ़ोगे डिटेल में, ध्यान से पढ़ना और समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि आपने खुद ही उनको कहा है, सबमिट किया है कि आप मुझे उसका आप ओपिनियन दो, और आप ओपिनियन कैसे मिल सकता है पॉजिटिव नेगेटिव। एक्सेप्शन 7 क्या बोलते हैं, एनी, इसमें 4 पॉइंट है, एनी सेंसर ऑन द कंडक्ट, मतलब आप इसमें क्या है, गुड फेथ में आप मास्टर हो और सर्वेंट के बारे में कुछ बोलते हो, या फिर सर्वेंट मास्टर को कुछ बोलते हैं, इनका आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, और वो किसी सेंसर ऑन द कंडक्ट पे, किसी कंडक्ट पे आप उसको निंदा करते हो, उस अपने जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हो आप उस पर्सन का, तो दैट इज़ आल्सो नॉट कॉल्ड अ डिफॉर्मेशन। आप बाहर जा खड़े को बोल रहे हो कि ये अच्छा काम नहीं करता ये, तो ठीक है, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में हो तब तक, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से हट चुके हो तब नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन अगर हम 8 पे आएँ, अगर कोई लॉफुल अथॉरिटी है उसके पास राइट है कि आपको बोल सकता है, आपको कोई वर्ड यूज़ कर सकता है, इट इज़ अलाउड टू यूज। सपोज है मजिस्ट्रेट बैठा है, मजिस्ट्रेट अपने जो साथ में जो लोग क्लर्क्स होते हैं उनको भी कुछ बोल सकता है, अगर उनके पास अथॉरिटी है, राइट्स है, ऑर्डर पास करके और ऑर्डर में ऐसा कोई स्टेटमेंट है दे सकता है, तो हाँ वो दे सकता है, ठीक, ये दिया हुआ है। देन एक्सेप्शन 9 आता है, एक्सेप्शन 9 बोलता है, मेक एनी इम्पिटेशन टू मेड इन गुड फेथ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किसी को स्टेटमेंट दिया है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप उसमें भी डिफॉर्मेशन में नहीं फॉलो होगा। आप इसके इलस्ट्रेशन पढ़िए, मैं इसको डिटेल में कभी इलस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दूँगी। ऐसे एक्सेप्शन 10 भी है हमारा, उसमें भी बोल रखा है कि कन्वे डिफॉर्मेशन इज नॉट कन्वे अ कॉजन in a good faith to any person against another provided a caution to be intent for a good to be a person to whom it is conveyed, or
or of some person